बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ नैतिक रूप पे और धर्म के सिद्धांत के अनुरूप आचरण करता है तो समाज में सुख, समाधान और प्रसन्नता का वातावरण बनता है। उनके विचारों में नैतिकता और मानवता का व्यवहार एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने धम्म के विचारधारा में मनुष्य और उनके व्यवहार को मुख्य आधार बनाया। वे चाहते थे कि लोग नैतिक मूल्य का पालन करें और नैतिक आचरण करें ताकि समाज में न्याय, बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता का माहौल स्थापित हो सके। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में इसी विचार का प्रचार प्रसार किया और स्वयं भी इसी प्रकार का जीवन जिया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं जैसे लोगों को बताया उसी प्रकार का जीवन बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं जिया। ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए अलग और अपने लिए अलग। बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे जीवन भर उसी प्रकार का जीवन जिया जो सबके साथ भाईचारा बनाओ, सबके साथ मैत्री करुणा करो और सब मिलजुल के रहो। आज बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आज ऐसे षड्यंत्र में फंसाया गया कि हमें जिन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को षड्यंत्र में फंसाया गया, उन लोगों का षड्यंत्र आज भी हमें समझ में नहीं आया है। हमारे ही लोग जो उनका षड्यंत्र जो होता है, हमारे विरोधक है, उनका षड्यंत्र क्या होता है वो स्वयं सामने नहीं आते। वो हमारे लोगों के विरोध में षड्यंत्र बना करके दोनों में आपस में टकराव निर्माण करते हैं और हम आपस में झगड़ा करते रहते हैं। आज हमारे इसमें वैचारिकता, इतनी वैचारिकता, हर एक आदमी अलग अलग तरीके से जीवन जी रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो अगर हमारे में एक ही विचारधारा अगर बाबा साहब आम्बेडकर की होती, अगर हमारे समाज में एक ही विचारधारा अगर बाबा साहब आम्बेडकर की होती तो हमारे समाज के टुकड़े नहीं होते। आज हमारे समाज के टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि हमने बाबा साहब को छोड़ दिया और ये बुद्ध की विधि ये अच्छा करता है उस भिक्षु के पीछे जाओ, बाबा साहब की कर्मकांड ये अच्छी तरह से करता है उसके पीछे जाओ, बाबा साहब की रैली अच्छी निकलता है उसके पीछे जाओ, तो बुद्ध की रैली के बारे में मूर्ति लेके घूमता है उसके पीछे जाओ। अरे तुमने बाबा साहब के बारे में कभी सोचा नहीं कि बाबा साहब ने कभी अपने सर पे मूर्ति लेकर के घूमे क्या? कभी ना तथागत बुद्ध घूमे, फिर ये लोग घूम रहे हैं। तो ये किसकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए जहां जहां बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आपको दिखते नहीं, जहां जहां बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आपको दिखते नहीं, उस विचारों को कभी भी इंसान ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी भिक्षु आया, कोई भी आया, उसको पहले पूछो बाबा साहब को मानता है या नहीं। चाहे थाईलैंड से आने दो, चाहे श्रीलंका से आने दो, चाहे कोई ब्रह्मा से आने दो, कोई भी देश से आने दो, उसका स्वागत तो करेंगे, लेकिन हमें विचार चाहिए बाबा साहब के। बाबा साहब आज ये शासन व्यवस्था इस तरह से षड्यंत्र कर रही, बड़े पैमाने पे ब्रह्मा के भिक्षु ला रहे, बड़ा पैमाने में थाईलैंड के भिक्षु ला रहे। इसी तरह से आज हमें बाबा साहब को मिटाने के लिए बौद्धों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के बौद्ध कम गिर रहे, श्रीलंका के भिक्षु लाओ, उनके हाथ से कर्मकांड करो। थाईलैंड के भिक्षु अच्छे कर्मकांड करते हैं, उनको लाओ। ये कर्मकांडों में इसलिए फंसाना चाहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को दबाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आप कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और पूरी तरह से आप समझ में आएगा, आपके समझ में आया होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर को मिटाने के लिए किस तरह से
षड्यंत्र चल रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर एनकाउंटर बाय बुद्धा, बुद्धा के नाम से बाबा साहब आम्बेडकर को का एनकाउंटर किया जा रहा है। बाबा साहब का एनकाउंटर कोई कर नहीं सकता इस दुनिया में, इसलिए उन्होंने बुद्ध को पकड़ा और बुद्ध के नाम से बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चाल को, इस गहरे षड्यंत्र को आप समझेंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं और मेरी धम्मदेशना यहाँ पे मैं समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम रजनी पुण्यशील है। मैं भोपाल से हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। भंते जी को हम 7-8 साल से जानते हैं और इनसे हमने धम्म प्रशिक्षण लिया। कई महीनों तक हम इनके सानिध्य में रहे हैं और नो डाउट बहुत समय के बाद हमको आज उनकी क्लास में आने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत साधुवाद कि हमने इतना अच्छा प्रशिक्षण आज ग्रहण किया। आज हमने बहुत अच्छी बातें सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। आप जानते होंगे सबसे ज्यादा बाबा हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सीहोर में हमारे यहाँ छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी भारत के नंबर 1 बाबा है, वो भी हमारे मध्य प्रदेश से है। और सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी है, वो भी हमारे भोपाल के जस्ट पास में है। हमारे आसपास अंधश्रद्धा के बहुत लोग रहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि उनकी तो बात ही छोड़ दे, पर हमारे खुद के बुद्धिज्म में हम अभी जो भंते जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रशिक्षण दिया और उसको हम सबको अनुसरण करना चाहिए। और एक प्रश्न उठा कि हम कैसे बताएं कि हम मतलब बौद्ध है, तो हम बौद्ध बने और हम लोगों को पता भी चले कि ये बौद्ध है, हम दिखे भी बौद्ध। तो इसकी जानकारी भी भंते जी ने दी होगी, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस बात को और सुनना चाहूंगी। मैं भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। आज हमने बहुत अच्छा समय बिताया और बहुत अच्छा सीखने को मिला। साधुवाद भंते जी। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज के इस बुद्धिस्ट सेमिनार में आप सबका स्वागत है। पूजनीय भंते जी हमारे जो आदरणीय गुरु है, जो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको मेरा प्रणाम। आज का जो सब्जेक्ट था, शुरू में जब अपना क्लास शुरू हुआ तब भंते राहुल जी ने जो कुछ भी यहाँ पर बोर्ड पर मैथमेटिक्स सिखाया, थोड़ी वक्त के लिए हम उसे गणित के इससे देखेंगे। एक षड्यंत्र का वो गणित जो हमें आज तक मालूम नहीं था और किसी भिक्षु ने भी हमें बताया नहीं। जो कुछ भी आज तक प्रचारक हुए घंटों भाषण देते होंगे, लेकिन बॉडी का जिस तरह डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, उस तरह का धम्म का पोस्टमार्टम आज तक किसी ने किया नहीं। अब मेरे तो भी ध्यान में नहीं कि मैं 20-25 सालों से सीख रही हूँ, अदरवाइज दूसरे संघ में सीखती थी। लेकिन जिस तरह राहुल भंते जी ने यहाँ पर वो पोस्टमार्टम किया है धम्म का, उस तरह से किसी ने भी आज तक सिखाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर में हम गए नहीं, तो हमें धम्म का कहाँ से विघटन हुआ है ये हमें आज तक किसी ने बताया भी नहीं और हमने सीखा भी नहीं। वो आज हमें पता चला। हम अस्पृश्य क्यों बने, इसका भी हमें कभी कभी हम इस बारे में सोचते हैं, सवाल उठता है कि क्यों अस्पृश्य बने, लेकिन उसका जो फॉर एग्जाम्पल था उसके बारे में हमें मालूम ही नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़ते गए, जो जैसे बताया हम वैसे सीखते गए। तो थोड़ी देर के लिए हम ये सोचेंगे कि जब हम बौद्ध बने हैं, तो बाबा साहब ने हमको 56 में जो दीक्षा दी और शुद्ध विचार का, बुद्ध के जो शुद्ध विचार का धम्म था वो दिया, तो फिर हम उस धम्म को छोड़कर इस अंधश्रद्धा के धम्म की तरफ क्यों गए? हमने धम्म और धर्म में फर्क क्यों नहीं किया? हमने नहीं किया तो हमारे आगे वाले जो थे, जो ज्ञान पंडित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, प्रचारक होंगे, भाषण देते होंगे, सब कुछ सिखाते होंगे, तो उन लोगों ने उस दिशा में क्यों लेके गए? सवाल ये उठेगा।
हमने कभी उठाया नहीं ये सवाल, इसलिए ये सवाल दबते रह गया। लेकिन आज जिस तरह बोर्ड पर वो पूरे फाड़ी हो गई, हमारे देश की फाड़ी होती है वैसी धम्म की फाड़ी हो गई है यहाँ पे। तो हमें अभी पता चला कि कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं और किस दिशा से हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं और क्यों हमने वो दिशा चुनी है। दिशा तो हम नहीं चुनी है ना, क्योंकि धम्म का दिशा में न जाकर, शुद्ध धम्म के विचार प्रवाह की दिशा में न जाकर हम अंधश्रद्धा के विचारों की तरफ गए और उसी को हमने धम्म मान लिया और उसी के साथ हम चल रहे। जैसे मूर्ति पूजा हो गई, हमारी गाथा हो गई, तो ये रटते रटते चले गए। लेकिन किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। चलन जैसे आगे वाला कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, आगे वाला टेढ़ा खड़ा है लाइन में तो हम भी टेढ़े ही खड़े रहेंगे, हम क्यों सीधे खड़े रहेंगे, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं और समझा भी नहीं। और हम हमारे तक वो अभी पहुंचा है, इसलिए हम उसको आत्मसात करने की पूरी कोशिश करेंगे, जी जान से लग के कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकर के अनुयायी है। तो जब हमारे दिल में बाबा साहब के प्रति प्यार मोहब्बत है और हम उसको बाबा बोलते हैं, तो बाबा क्या सिखाएंगे हमको, वो बाबा नहीं जो आश्चर्यकारक चमत्कारिक का सिखाते, वो नहीं, जो बाबा है हमारी उंगली पकड़कर जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया, उस बाबा की बात कर रही मैं। तो वो जब हम उसको आदर से बोलते हैं, हम जब पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले आदर्श बोलते हैं। भगवान बुद्ध हमारे आदर्श है, बाबा साहब हमारे आदर्श है। तो आदर्श है, तो आदर्श के क्या लिया है हमने, ये सवाल हमारे मन में कभी आया नहीं। आदर्श है, आदर्श की पूजा कर रहे हैं, जैसी पूजा लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेकिन उस आदर्श के ने जो कुछ भी दिया है वो हमने तो आत्मसात किया ही नहीं, हमने तो गलत ही आत्मसात किया है, अब तक सही तो आत्मसात किया ही नहीं। आदर्श है तो आदर्श के तरीका तो हमने समझा ही नहीं। तो जिस तरह आज तक हम उस अंधेरी दुनिया में रहे, आंखें बंद करके चलते रहे कि नहीं यही धम्म है, यही सिखाते हैं, बिहार में जाकर गाथा ही पठन करना है, मूर्ति पूजा ही करना है, ये जो आज तक करते आ रहे, तो आज से हम उसको, जैसे बाबा साहब ने उसको दिल से निकाल दिया था, पुस्तक से निकाल दिया था और समाज से भी उसे निकाल दिया था कि नहीं चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं चाहिए, हम उस अलौकिक अद्भुतता आश्चर्यकारक जो चमत्कारिक है उस दिशा में हम जाएंगे नहीं, हम सच्ची दिशा में जाएंगे और बुद्ध के शुद्ध विचारधारा की तरफ जाएंगे। तो हम भी उसी दिशा में चलने की कोशिश करेंगे। आप संकल्प करो कि आज जो पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ है तो हमारे मन का भी पोस्टमार्टम हुआ है आज के दिन, तो उस टाइप से हमें चलना है। जो कुछ भी विचारधारा हमें यहाँ सिखाई गई उस दिशा से हमें चलना है और जो नहीं चल रहा उसको भी हमें साथ में लेके चलना है, उसको भी हमें समझाना है। दूसरी बात, बंटी जी ने अभी तक जैसे ये अंधविश्वास शोषण का आधार है, तो किस तरह हमारा शोषण हो रहा है। बाबा साहब ने 56 साल में तो हमें एक शुद्ध धम्म दिया था, लेकिन फिर हमारा शोषण क्यों हो रहा है। इस संघर्ष से बाबा साहब ने बाहर निकाला, लेकिन शोषण क्यों हो रहा है, तो हम तैयार है उसके लिए, शोषण करने के लिए हम तैयार है। बंटी जी ने तो बताया है कि हम जब उसके नियमों के अनुसार कम पढ़ते हैं तो हम खड़े ही है कि हमारा आओ और हमारा शोषण करो, तब जाकर ये उच्च वर्णीय लोग हमारा शोषण करते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो उस दिशा से चल रही है, अच्छी दिशा से नहीं चल रही है। इसलिए हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें तो ये मालूम ही नहीं था, ये सोचकर हम पीछे हट जाते हैं। हमें पीछे हटना नहीं है। बाबा साहब ने जब कहा है कि नैतिकता हर घर में होनी चाहिए, तो हर घर में होनी ही चाहिए। चाहे हमारे घर में कलह होगा, 4 भाई बहन है, परिवार है, बहु लोग है और उनमें कलह है, तो हम में से कोई एक ही इस सेमिनारी में पढ़ने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है। अब बाकी के लोग तो घर में है, अभी जो फाइंडिंग हमारे मन की हुई है यहाँ पे वो तो उन लोगों को मालूम नहीं है और वो तो सीखे नहीं, हम सीखे हैं और हमको मालूम है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह सोच है उनकी, वो दूर रखो और हम जिस विचारों से चल रहे हैं उस विचारों में उन्हें सम्मिलित करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर हमारे घर का कलह मिट जाएगा।
हम अगर नैतिकता का हाथ सामने करेंगे तब जाकर वो हमारे साथ मैत्री का भावना से रहेंगे। हम ही उसके साथ टेढ़े विचारों से रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे? घर में जैसे 4 लोग रहते, चारों के विचार अलग अलग होते, चारों के मन अलग अलग होते, शरीर से भले ही हम अलग है, लेकिन अगर विचारधाराओं से हम एक हुए तो वो दिन दूर नहीं। बनते जी ने अभी कहा है कि बाबा साहब ने जो भारत बौद्धमय करने का जो सपना देखा था, तो वो सपना किसने पीछे हटा है? हम नहीं। वो हमने आगे क्यों नहीं बढ़ा है? उन्होंने तो कहा था बाबा साहब ने कि ये धम्म का रथ है, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप पीछे भी मत लाओ। लेकिन हमने तो आगे भी नहीं बढ़ाया और इतने पीछे लाके रख दिया है कि उस सोच विचार भी हमारे दिल में नहीं है, कहीं भी नहीं। अब तो हम सेमिनार में आते हैं तो कम से कम बनते जी हमको सिखाते हैं हर एक वाक्य का पूरी तरह से सेंटेंस जो देते हैं उसका सही मायने क्या है, सही उत्तर क्या है, हमारे जो नैतिक जीवन में कितने जरूरी है, वो सब सिखाते हैं। तो हमने आज से ही संकल्प करना चाहिए कि हम किस कलर के कपड़े पहनते हैं उससे मतलब नहीं, हम किस राज्य से आए उससे मतलब नहीं, हम किस भाषा से आए उससे मतलब नहीं, लेकिन जब सेमिनार में हम आए हैं तो बाबा साहब के अनुयायी हैं और मिशन चला रहे तो हम एक है। हम सबके विचार एक होनी चाहिए और उस एक विचारों से हमें हमारे परिवार को भी चलाना चाहिए। होंगे हमारे आजू बाजू में भी हमारे झगड़े पसंद कई होते हैं, लेकिन हम जब हमारे घर से शुरुआत करेंगे तो हमारे आजू बाजू वाले भी हमारा एग्जाम्पल अपने घर के बच्चों को देंगे, अपने परिवारों को देंगे कि देखो हमारे बाजू में जो बौद्ध परिवार रहता है तो देखो उनके में कितना कलह था, लेकिन सब मिट गया, उनके कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारा हम उनके सामने एक उदाहरण बनेंगे जैसे बाबा साहब बने हैं। अच्छा, जब सिंबाला नॉलेज का जो पदवी बाबा साहब को बहुत देरी के बाद मिली, बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया होगा, लेकिन बाबा साहब है और विश्व का सबसे बड़ा महान मानव है कि जिसने हमें जीवन की शैली सिखाई। आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया। कई संत हो गए हैं और कई महापुरुष हो गए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया उससे बढ़कर हमारे बाबा साहब ने बताया जीवन का अच्छा जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धम्म है। धम्म का अनुसरण करो, धम्म के मार्ग पर चलो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब को कोई हरा नहीं सका। बाबा साहब के विरोधक थे, कितने विरोधक, हमारे भी विरोधक होंगे। हमारे घर में हम अच्छे से बात करने जाओ और हम बताएंगे कि अरे ये गलत है, ऐसा नहीं करना, तुलत को समझते जैसे हमें शिकलत नहीं, ये बातें आते रहेंगी। ये हर घर का किस्सा है, हर आदमी का किस्सा है कि अपन उसको सिखाने जाओ तो उसको लगता है मेरे को कमी बना क्यों दिखा रहे, तो मैं इससे आगे हूँ, तो वो हमारे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है कि वहां हम सोचेंगे थोड़ी देर के लिए और हम समझेंगे कि हमने तो बाबा साहब का मिशन आत्मसात किया है। तो बाबा साहब का मिशन क्या बोलता है कि तुम सीखो और औरों को भी सिखाओ, तुम खुद बदलो, औरों को भी तुम्हारे में सम्मिलित करो। वो नहीं बदलेंगे, आज नहीं बदलेंगे, कल नहीं बदलेंगे, लेकिन परसों वो तुम्हारा अनुकरण करेंगे और वो बदलेंगे। उनको समझ में आएगा कि धम्म क्या है। तो धम्म की परिभाषा भंते जी बार बार आपको बताते हैं। आज की उपस्थिति देखकर मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि दिन दूर नहीं कि हम मिशन अम्बेडकर सक्सेसफुल करेंगे। और वो तब जो वो विचारधारा जब चलेंगी तो जैसे अलग अलग अभी संस्था बन रहे, तो हमारी संस्था की जरूरत नहीं, हमें हमारा मिशन ही हमारे लिए आईडी प्रूफ बनेगा। और जैसे विश्व में बाबा साहब को लोग मानते हैं, जानते और चाहते हैं, तो उसी तरह हमारा मिशन भी लोग चाहने लगेंगे और उसमें सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे। आज 4 लोगों को पता चलेगा, 8 लोगों को पता चलेगा, फिर 10 लोगों को, ऐसा चलते चलते कारवां चलते रहेगा। हम जिंदा रहे या न रहे, क्योंकि आगे कल हम तो जाने वाले हैं इस दुनिया से, तो जिंदा रहे या न रहे, लेकिन जो हमारा मिशन है वो जिंदा रहने को ना, वो बाबा साहब की देन है और वो बाबा साहब ने हमें दिया है। तो जैसे बाबा साहब ने हमें रोटी के लिए तरसते थे, आज किसके वो बदौलत हम अच्छे खाना खाते हैं, होटल में खाते हैं, 1000 रुपए खर्च करते हैं, कपड़ों के लिए करते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब का अगर पीठ खाया है तो उसका काम भी नीट करो और उसके काम के सिवा तुम बाकी की बातें मत करो।
जो जैसे बिहार में चुगली चाड़ी करते हैं और ये करते हैं, तो उनको छोड़ने दो, जो करते हैं उनको छोड़ने दो, लेकिन बाबा साहब की सच्ची दिशा जो है धम्म की, उस सच्ची दिशा की तरफ चलो और वो कारवा आगे बढ़ाते चलो। हम सब जन एक साथ है और हमारा मिशन कामयाब होने वाला है। हमारे इतने बड़े गुरु है जी जानकर लगाकर सिखा रहे हैं, इतनी तबीयत उनकी खराब होने के बाद भी इतने जोर से आवाज निकालते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अरे इतनी जोर जोर से आवाज निकाल रहे हैं, उनके सेहत को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उनको क्या बोलते हैं उसको, एक जुनून होता है मन से। वो जुनून जब तुम्हारे बाहर निकलता है तो वो एक बार इतना बड़ा ये बनता है कि वो गुब्बारा भी फट के इतना आवाज नहीं निकलेगा, इतना जोर से आवाज होता है। हाँ, कितने जोर जोर से और पूरे जी जान लगाकर ताकत से सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस मेरी सभी उपासक उपासिकाओं को यही कहने का, यही मेरा संदेश था आपको। अगर मेरे कुछ कहने से आप लोगों को कुछ बुरा लगा होगा तो मैं आपको क्षमा मांगती हूँ, कुछ गलत बात कह दी होंगी मैंने तो, और आपके कैसे कभी कभी कैसे मन को ठेस पहुंचती है कि यार मैं गलत नहीं, तो अपने आप को बात लगा के मत रखो, बात लगाओ धम्म की। हम धम्म के अनुयायी है, धम्म की बेटियां है, बाबा साहब की लड़कियां है, हमको धम्म का मशाल आगे लेके चलना है। हमारे भाई लोग भी है, वो भी हमारे साथ है, तो हम ये कारवा आगे बढ़ाएंगे और चलाएंगे। जय भीम। आज के क्लास में हमें भंते जी ने ये बताया है कि धम्म का डॉक्टर बाबा साहब के विचार क्या थे और हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी आज तक के जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को जो दीक्षा दी है, उसके साथ इतना जो समय हमारा बीत गया है, तो उसमें हमारा तो यदि उनके विचारों से चलते थे तो हमारी प्रगति होनी चाहिए थी, लेकिन हम प्रगति न होते हमारी अधोगति हो रही है और हम आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। तो उसका सही मायना यह है कि हम बाबा साहब के विचारों को अभी तक के समझे ही नहीं, लेकिन सेमिनरी के दृष्टिकोण अभी जो हमारे सेमिनरी में हम लोग आते हैं तो यहाँ से हमको रियली पता लगता है कि बाबा साहब क्या थे और उनके विचार क्या थे। तो मैं आप सब लोगों को यही करूँगा कि कम से कम आज के दिन से ही हम जो पीछे बातें गई है उनको छोड़ दो, और आज से हम ये प्रयास करेंगे कि बाबा साहब के विचार जैसे हमारे बंटी जी हमें प्रकाश डालते हैं, उस विचारों को आगे लेते लेते हमें सेमिनरी का उन्नति कैसी होगी और उसके आइडेंटिफिकेशन एक अलग प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कि बिहारों में जाके हम लोग जो पहले लोग गाथा गाते हैं बस उसी गाथा को लेके आगे आगे जाते हैं, लेकिन उसका हम लोग मीनिंग